सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देवता और असुरों के बीच संघर्ष लगातार चल रहा था, तब दो शक्तिशाली असुर भाई जन्मे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार में किया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने संकल्प लिया, मैं विष्णु से बदला लेकर रहूंगा। उसने शक्ति प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। हिरण्यकशिपु ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तब प्रकट हुए ब्रह्मा जी और बोली, वर मांगो असुरराज। हिरण्यकशिपु ने अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा ने मना कर दिया। तब उसने चालाकी से वर मांगा, ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना जमीन पर ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकशिपु लगभग अजेय बन चुका था। वरदान पाकर वो अहंकारी बन गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया, अब से सब मेरी पूजा करेंगे, विष्णु की नहीं। देवता भयभीत हो गए। धर्म समाप्त होने लगा। हिरण्यकशिपु के घर जन्म हुआ एक दिव्य बालक, प्रहलाद। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। वो हर समय जप करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब हिरण्यकशिपु को ये पता चला, वो क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तुझे ये शक्ति कौन देता है? प्रहलाद शांत स्वर में बोला, पिता, ये शक्ति भगवान विष्णु देते हैं। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा। हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उसे उसकी बुआ होलिका के साथ आग में बिठाया गया, लेकिन प्रहलाद बच गया। होलिका जल गई। विशाल हाथियों से कुचलवाया गया, कुछ नहीं हुआ। सांपों के बीच डाला, लेकिन वे शांत हो गए। ऊंचाई से फेंका, वो सुरक्षित रहा। हर बार प्रहलाद बच जाता। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ, भगवान हर जगह है। गुस्से में हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया। खंभे से एक भयानक गर्जना हुई और प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। आंखों में अग्नि, शरीर से तेज की लहरें। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। स्वप्स नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा। न दिन था न रात, संध्या समय, न अंदर न बाहर, दरवाजे की चौखट, न जमीन न आसमान, अपनी जांघ पर, न अस्त्र न शस्त्र, न नस्ल, और उसी क्षण उसका वध कर दिया। भगवान का उग्र रूप देखकर सभी देवता भी पास आने से डर रहे थे। तब छोटे से बालक प्रहलाद आगे बढ़े। उन्होंने बिना डर के भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और प्रेम से स्तुति करने लगे। तेरी दृष्टि में करुणा का सागर, हर एक मन में बसेरा है परमेश्वर। तू ही शांति, तू ही विश्वास, रोम रोम में तेरा एहसास। कन कन में है तेरा ही प्रकाश, कन कन में है तेरा ही प्रकाश। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि धीरे धीरे भगवान का क्रोध पूरी तरह शांत हो गया। भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, जो चाहे वर मांगो। लेकिन प्रहलाद ने कुछ अलग ही मांगा। उन्होंने धन, शक्ति या राज्य नहीं मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे मन में कभी भी किसी वस्तु की इच्छा ना हो, बस आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान मुस्कुराए। यही सच्ची भक्ति थी, प्यार। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु के लिए प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पिता ने अज्ञान में पाप किए हैं, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान नरसिंह ने कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारी जैसी भक्त के कारण तुम्हारी कुल की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। भगवान ने प्रहलाद को राज्य सौंप दिया, लेकिन वे एक साधारण राजा नहीं बने। उन्होंने धर्म, सत्य और करुणा से राज्य चलाया। प्रजा सुखी और संतुष्ट रहने लगी। हर जगह भक्ति और शांति फैल गई। आशीर्वाद देकर भगवान नरसिंह धीरे धीरे अंतर्धान हो गए, लेकिन उन्होंने एक वचन दिया, जब भी कोई सच्ची मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी रक्षा के लिए अवश्य आऊंगा।
सच्चा भक्त कभी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। असली जीत बदली में नहीं, बल्कि करुणा में है। 4. जब भी अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेती हैं और सत्य की रक्षा करती हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सत्य सूत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।